गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का सुविचार, जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते, वो चीज़ों को अलग तरह से करते हैं। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के विकार। कौन कौन से विकार होते हैं संज्ञा के, इसके विषय में आज हम पढ़ेंगे। देखिए, विकार का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो संज्ञा में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार से विकार होते हैं, किन कारणों से होते हैं विकार अथवा परिवर्तन, इसके विषय में आज हम अध्ययन करते हैं। देखिए, संज्ञा में विकार 3 कारणों से होता है। पहला लिंग, दूसरा वचन और तीसरा कारक। चलिए अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। संज्ञा के विकार, आज हम वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन क्या होता है, ठीक है। वचन किसे कहते हैं, तो वचन का शाब्दिक अर्थ होता है संख्यावाचन। संख्यावाचन को ही वचन कहते हैं। वचन का एक अर्थ कहना भी होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु के एक से अधिक होने का या एक होने का पता चले, उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा के जिस रूप से संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। संख्या, जिस रूप से संज्ञा के हमें संख्या का बोध हो, संख्या का ज्ञान हो, ठीक है, संख्या का, उसे वचन कहते हैं। अर्थात संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के जिस रूप से हमें संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। उदाहरण देखिए, यहाँ उदाहरण देखेंगे वचन का। लड़की खेलती है और लड़कियाँ खेलती हैं। 2 उदाहरण लिखे हुए हैं यहाँ पर। लड़की खेलती है, लड़कियाँ खेलती हैं। तो इनमें कौन कौन से वचन हैं, इसके विषय में हम आगे पढ़ते हैं। वचन के भेद, एक वचन और बहुवचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक वचन, बहुवचन, 2 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचन क्या होता है, एक वचन किसे कहते हैं, तो इसके विषय में देखिए। जिस शब्द के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, जिस शब्द के कारण हमें एक होने का पता चलता है, किसका, व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ, इन सभी के एक होने का, हमें जब पता चले, बोध हो संख्या का कि यह सिर्फ एक है, तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिएगा, लड़का, लड़की, गाय, सिपाही, बच्चा, कपड़ा, माता, पिता, माला, पुस्तक, स्त्री, टोपी, बंदर, मोर, बेटी, घोड़ा, नदी, कमरा, घड़ी, घर, पर्वत, मैं, वह, यह, रुपया, बकरी, गाड़ी, माली, अध्यापक, केला, चिड़िया, संतरा, गमला, तोता, चूहा आदि, ये सभी एक वचन के उदाहरण हैं। अब देखिए, बहुवचन पढ़ते हैं हम। बहुवचन क्या होता है, किसे कहते हैं बहुवचन। जिस विकारी शब्द या संज्ञा के कारण हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, पदार्थ आदि के एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। देखिए, जिसमें हमें एक होने का पता चले, एक का बोध हो, वो एक वचन, और एक से अधिक या अनेक होने का, बहुत सारे होने का पता चले, बोध हो, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, गायें, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं, पुस्तकें, वधुएं, गुरुजन, रोटियाँ, पेंसिलें, स्त्रियाँ, बेटे, बेटियाँ, केले, गमले, चूहे, तोते, घोड़े, घरों, पर्वतों, नदियों, हम, वे, ये, लताएं, लड़कियाँ, गाड़ियाँ, बकरियाँ, रुपए आदि। देखिए, एक वचन में क्या था, लड़का, गाय, कपड़ा, टोपी, माला, माता, पिता, इस तरह ये सभी थे। और यहाँ पर बहुवचन में शब्द किस प्रकार से परिवर्तित हुआ, हमने देखा अभी। लड़के, गाय, कपड़े, टोपियाँ, मालाएं, माताएं। अब देखिए, एक वचन को बहुवचन बनाना। अ से ए करने पर, आ से ए करने पर, देखिए अ से ए करने पर कैसे होता है,
पुस्तक, इसका क्या बना? पुस्तकें। दीवार, इसका बना दीवारें। और अब है आ से ए करने पर, पत्ता, इसका बना पत्ते। पहिया, पहिया का बनेगा पहिए, बहुवचन। आ से ए लगाएं, किस प्रकार होगा? सेना, सेनाएं। कथा, कथाएं। ई या ई में या जोड़कर, देखिए रोटी में जोड़ा, रोटियां बना। नदी में जोड़ा या नदियां बना। ऊ या औ में ए जोड़कर वस्तु का होगा वस्तुएं, ऋतु का होगा ऋतुएं। अब देखिए या से या चंद्र बिंदु लग गया। चिड़िया, चिड़िया, इसका बना चिड़िया। गुड़िया, गुड़िया। संज्ञा शब्द के अंत में जन, वर्ग, लोग, वृंद आदि लगा देने पर देखिए क्या बनेगा? गुरु का बनेगा गुरुजन। नारी का बहुवचन बनेगा नारी वृंद। अब देखिए जिन पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ, ई, उ, ओ स्वर आते हैं वे शब्द एक वचन और बहुवचन में समान रहते हैं। जैसे मैंने एक फूल तोड़ा, तो इसका बहुवचन क्या बनेगा? मैंने 4 फूल तोड़े। ठीक है, मैंने 4 फूल तोड़े। अब इसी प्रकार हम आगे भी पढ़ेंगे, तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए। और कोई कठिनाई होती है, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिए इसके विषय में।